प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आके सिंह और आज हमारे साथ हैं आनंद राज्याध्यक्ष जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, आपसे जो बात होती रही है हमारे पिछले वीडियो में और अक्सर जो पहले भी ऑफलाइन हम लोग चर्चा करते रहे, और आपका जो पसंदीदा और जिस विषय पर आपकी कमांड है, ग्रैस्प है, और मैं हमेशा से चाहता था कि हमारे दर्शक जो हैं उन सारे जानकारियों को जाने आपके माध्यम से और आपके अपने यूनिक वे में जो वर्ड प्ले आप करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कहा विषय ये है दर्शकों कि एक वर्ग है, ठीक है, और वो वर्ग है मुसलमान, जो एक पूरा भारत में जिन्होंने विभाजन कराया और जिनका एक क्लेम है कि ये 700 साल तक नहीं रूल नहीं किया। एक सेकंड जी। बात ये है कि ये जहां तक भारत की बात है, हम्म। ठीक है, वो खुद को कुछ भी कहें, जो इनकी हम्म। बिहेवियर रही है, ठीक है, हम्म। हम्म। वो खुद को कहते हैं जो कहते हैं और बताते हैं हम्म। कि हम माइनॉरिटी है। हम्म। लेकिन जो उनकी बिहेवियर रही है हम्म। उससे एक नाम जस्टिफाई होता है, दो नाम जस्टिफाई होते हैं, दो विशेषण हम्म। जस्टिफाई होते हैं। हम्म। पहली बात तो ये है कि मुफ्त मांग, हम्म। देने को उनके पास कुछ भी नहीं है, वो केवल लेने हम्म। आते हैं, हम्म। हम्म। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि माइनॉरिटी तो वो है नहीं, हम्म। अल्लाह का शुक्र है अभी तक मेजॉरिटी हुए नहीं। लेकिन जो उनका उनका हमेशा जो तेवर रहता है, हम्म। किसी को भी आप सुनिए, हम्म। देखिए, आपको एक ही शब्द जो मैं अभी बता रहा हूं वो बात आपको तुरंत समझ में आएगी। उन हम्म। पर जो लेबल फिट बैठता है वो है हम्म। मेजॉरिटी। मेजॉरिटी। हाँ, मुफ्त मांग मेजॉरिटी। काइंडली एक्सप्लेन, थोड़ा सा स्पेसिफिक्स दें सर इसका। आप उनमें से किसी को भी देखिए, आदमी पूरी तरह मूजब होता है। मूजब का, आप मुझे मूजब का अर्थ बताइए क्या है। मोजोर का होता है सर अर्थ, हल्का सा जो आदमी बहुत ज्यादा एरोगेंट है। एरोगेंट भी है इन अ वेरी विदाउट एनी सब्सटेंस, ठीक है, हाँ। और इन अ वेरी डिमांडिंग मैनर, एग्जैक्टली। और जो एकदम बदतमीज है कि अपना कुछ ऐड करना नहीं है, लेकिन उसको सर हमारे यहाँ बोलते हैं बेहाया। एक वो भी क्वालिटी है उसकी कि बेहया बेहया का थोड़ा सा नहीं, दैट्स स्लाइट एस्पेक्ट ऑफ दैट। मतलब जब मुहजोर हमारा पूरा सेट है, उसमें एक छोटू सा एंगल नहीं वो भी है। हाँ। नहीं, नहीं। बेहया का मैं आपको एक अलग अर्थ समझाऊंगा, जी जी। ठीक है। हम्म। ये मूजो, बाकी मूजो फिट है ना। एकदम सही, एकदम सही। तो बस आप पर देखिए उनके उनके किसी के कोई भी लीडर को आप देखिए, हम्म। जो भी उनके स्पोक्स पर्सन बनकर आते हैं, हम्म। वो है क्या, पूरी तरह मतलब बॉडी लैंग्वेज, फेशियल लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, सब कुछ जो है सर, बिल्कुल नॉट मूजों के ओनली अलावा यहाँ आए बाय कुछ नहीं है। not only political leaders, but the people that get on top in हाँ। different fields from their community, be it Bollywood, be it media, be it corporate, be it सरकारी विभागों में भी। और उदाहरण की कोई कमी नहीं है सर। बॉलीवुड में जावेद अख्तर, खान ब्रदर, सभी, अभिजीत भट्टाचार्य का कल एक छोटा सा वीडियो क्लिप बहुत वायरल हुआ कि सलमान खान ने पाकिस्तान को अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए इंडियन सिंगर्स को दबाकर उनका काम बंद करके पाकिस्तानी सिंगर से बहुत ज्यादा काम कराया। और दूसरा कि बॉलीवुड के तो हम जान ही रहे हैं, जावेद अख्तर हो, कैफी आजमी रहे हो, चाहे आर्ट फिल्म में रहे हो, चाहे इधर रहे, चाहे उधर रहे, चाहे कमर्शियल में रहे हैं। शाहरुख खान अभी भी इस साल 3 फिल्में आई हैं, तीनों में एजेंडा ही एजेंडा था, और वो भी एंटी भारत एजेंडा ही था। फिर कॉर्पोरेट्स में हमें पता है कि अजीम प्रेम जी और बाकी अन्य बहुत सारे लोग जो है किस प्रकार से जकात की और अन्य लोगों की फंडिंग करते हैं। और चौथा, जब हम इसमें एक सर वो चुनाव आयुक्त थे एशवाई कुरैशी जी, उनकी बातें सुन लीजिए तो आपको लगेगा भाई साहब ये भारत के लिए काम कर रहा था। उपराष्ट्रपति पद पे रहे हामिद अंसारी, वो तो भगवान, मतलब नेक्स्ट लेवल आदमी। मुहजोरी तो चारों तरफ है, चारों अरे तरफ है। मोजरी देखिए, मूर्ति मत जिसे कहते हैं ना, एपिटोमाइज मोजरी, हम्म। ये आपको दिखेगी। अंसारी की नाम करें तो मुख्तार है, हम्म।
एक उर्दू शब्द है तकब्बुर, दैट मीन्स एरोगेंस और रूडनेस। तो आप अतीक अहमद का चेहरा देखिए, मुख्तार अंसारी का चेहरा देखिए, इट इज एरोगेंस पर्सनिफाइड। और सर अक्सर लोग कहते हैं अरे ये भी तो माफिया थे, हम तो यूपी के हैं, मैं लखनऊ में, और मैं क्या बताऊं सर, फॉर सम रीजंस व्हाटसोएवर इन 2016 आई हैड टू, I was very naive, I was very new, I was doing my own work and I created some work, और वो हमसे कहा गया कि अभी तुम्हारा नहीं है, अभी हमारा है, और उसके लिए फिर सारी मेहनत बर्बाद हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो मुझे मिलना पड़ा था जिसका नाम आप ले रहे हैं। खैर वो एक अलग अनुभव है। तो पूर्वांचल में कहा जाता था कि अरे तो ये भी माफिया है, अतीक भी माफिया है, बहुत सारे और लोग भी माफिया हैं, ठीक है, तो फर्क क्या है, सब एक ही हैं। पर नहीं, फर्क था। योगी जी को मारने का पूरा कार्यक्रम मुख्तार अंसारी ने रचा था, पूरा कार्यक्रम, और बच गए थे। बहुत बड़ी कहानी है वो, पूर्वांचल के लोग बताएंगे। मेरा भाई भी था, मतलब साथ में था उनके, योगी जी के साथ में, आजमगढ़ और मऊ में जो दंगा होता था सर, ये आदमी हिंदुओं की लाशों को जीप से बांध के घसीटता था। कोई माफिया ऐसा नहीं करता था। माफिया जो करता था, अगर दम किसी को दिखाना है, वर्चस्व साबित करना है, गोलीबाजी की, मारा, सब कुछ किया। मुख्तार अंसारी के कहने पर कृष्णानंद राय की हत्या की थी मुन्ना बजरंगी ने, पर मुन्ना बजरंगी से मुख्तार ने कृष्णानंद राय की, वो सर ब्राह्मण थे, वो चुटिया रखते थे, शिखा रखते थे, शिखा कटवाई थी और शिखा मंगवाई थी अपने पास, और बकायदा ये कंफर्मेशन लिया था कि मारा तो है, और पता नहीं सर 60-70 गोलियां मारी थी, और उसके बाद शिखा भी काटी गई थी। तो हिंदुओं को जो आप कहते हैं ना कि सर डोमिनेंस, जो औरंगजेब ने किया कि मंदिर तोड़ा और मंदिर की मूर्तियां, it's not just dominance, it's not just dominance, mind you, नमक रगड़ना। हाँ, मतलब जजिया की जो आयत है, which they call divine, it uses the word sagivum. Sagivum is basically छोटे होकर humiliated. Now some of their translations say belittled. Older translations still use the word humiliated. अब नए जो इलेक्ट्रॉनिक एडिशंस वगैरह आती है, नई प्रिंट एडिशंस भी आते हैं ना, उसमें वो चेंज करते हैं, हल्का सा उसमें ये रगड़ते हैं, दो पोंछ कर साफ करते हैं। बट ओल्डर ट्रांसलेशन स्टिल यूज द वर्ड ह्यूमिलिएटेड, जलील और खाक होकर वगैरह, दीस वर्ड्स आर देयर। जजिया देने वालों के मुंह में थूका है सर इन लोगों ने। जो पैसा देने जाता था, जो धर्म अपना नहीं छोड़ा था और धर्म न छोड़ने के कारण जजिया देता था। जी, पैसा देखिए, सिंपल बात यह है कि जजिया का कोई हिसाब नहीं था। इट वाजंट टैक्स। अभी जो हराम, ठीक है, गाली नहीं, आप समझ लीजिए, जो चाहे गाली, ठीक है, जो कहते हैं कि जजिया टैक्स था, तो टैक्स नहीं था, ठीक है, जजिया टैक्स नहीं था, वो धर्म न छोड़ने का दंड था, तो उसका कोई हिसाब नहीं था। देखिए, टैक्स वो होता है जो एक यूनिफॉर्म होता है, और जो आपका नौकर जाके आपके हिसाब से आपके बिहाफ पर जाकर भर सकता है। आपकी प्रोडक्टिविटी से लेता है ना टैक्स? नहीं, टैक्स का एक हिसाब होता है, गिनती होती है, जो टैक्स आपको जाकर भरने की आवश्यकता नहीं है ना। Even in British Raj, you didn't have to go personally to pay tax. There were collectors, DCs, district collectors and whatnot. जागीरदार, जमींदार, whatever. जो भी थे, लेकिन आपको खुद को जाकर तो लगान नहीं देना पड़ता था ना। लगान भरना पड़ता था, आपका कारकुन जाके वहां उसके कारकुन से दे आता था, रसीद लेता था। इसमें क्या था, जो जजिया जिसको देना है उसे खुद जाना पड़ता था। ओके। लगभग आधा किलोमीटर दूर पालकी से गया, घोड़े से गया, तो वहां वो छोड़ के नंगे पांव धूप में वहां आना पड़ता था, सर से पगड़ी हटा के। लेने वाले के सामने हाथ फैलाकर हाथ में जजिया की रकम लेनी पड़ती थी। मतलब यहां लेने वाला जो है, तो लेने वाला ऊपर से छीनता था। लेने वाले का हाथ ऐसा होता है, तो ये नहीं, ये छीनता था और ऊपर से ह्यूमिलेट भी करता था, जो मर्जी। आप नसीबदार हो, वो आदमी भला है, वैसे थोड़ा बहुत भला है, तो वो झापड़ मार के छोड़ेगा आपको। तो जो मर्जी करे आपको करना पड़ता था। आप एक बात समझिए संदीप जी,
सत्ता इन पर दूसरों ने भी चलाई है। ठीक है, उन लोगों ने भी इन पर ऐसे ही जजिया लादा होता ना, दूसरों ने इनके साथ उन पर जो सत्ता चलाई है, इनके 1/10 भी, एक 10वां हिस्सा भी इनके साथ इनके जैसा सलूक किया होता ना, ये छोड़ के भाग गया होता। अरे we would have been free of the headache. The world would have been free of the headache. सिंपल बात और इसीलिए सर, इनको इसीलिए सबसे बड़ी जो तकलीफ योगी जी से है वो यही है कि योगी जी कहते हैं जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में जवाब दूंगा, बस। हाँ, बिल्कुल, सठे शाठ्यम समाचरित, इतना ही आपके साथ व्यवहार होगा जितना आप मेरे साथ कर रहे हैं, उसी से इन लोग की फट लेती है सर। हाँ, बिल्कुल, बस उतने व्यवहार से, हम कुछ एडिशनल नहीं करने जा रहे जी। उनको पता और है अभी तो उतना हुआ भी नहीं करते जितना ये कर जी। हाँ, उनको पता है ना वो कैसा व्यवहार करते हैं। और सर ये आपकी बात एकदम सही, मैं दो लोग को तो मैं दो लोग नहीं, दो कम्युनिटीज का तो मैं वाकई मानता हूँ कि ये सिर्फ दूसरों को तड़पा सकते हैं, खुद एक मोमेंट के लिए तड़प नहीं सकते हैं। हाँ, दीज पीपल एंड द कम्युनिस्ट्स, बिल्कुल, इनको रत्ती भर अगर उतना ही व्यवहार दे दो जितने दूसरे के साथ करते हैं सर, ये 2 मिनट में इनका सारा विचारधारा ये वो सब स्वाहा हो जाता है। खैर, आप एक और बात कह रहे थे सर, जो हम लोग की बात हो रही थी, एमवे हमारा ये जो सीरीज है एमवे जो है, हाँ हाँ, एमवे तो है बेसिकली क्या है, गुलामी का एमवे है। उनके यहाँ मतलब किताब में बताया जाता है कि वो बनाने वाले के हकूक है, आपके कोई हकूक नहीं है, उसके आप पर हकूक है, उसका आप पर हक है। ठीक है, और वो हक है ये है कि वो उसने आपको अपनी गुलामी करने के लिए, अपनी इबादत इज नॉट वर्शिप, वर्शिप इज अ रॉन्ग ट्रांसलेशन। पूजा तो बिल्कुल गलत ट्रांसलेशन है, कहीं से पूजा भाव नहीं है। गुलामी का भाव है, और गुलामी कंफर्म करने में कि मैं तुम्हारा गुलाम हूं। ठीक है, तो उसमें खुशी जाहिर करनी कि मैं तुम्हारा गुलाम हूं। भाई देखिए, हम पूजा करते हैं, उसमें क्या है, देखिए ऐसा नहीं है कि हम खुद को परमेश्वर के समकक्ष मानते हैं या ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन गुलामी का भाव नहीं होता। मतलब हम यहाँ है तुम वहां हो, ठीक है, हम खुद को तो मतलब क्षुद्र ही मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम बहुत बड़े हैं, कुछ नहीं है। लेकिन उसमें यह नहीं है कि भाई मैं तुम्हारे पांव की जूती हूँ, धूल हूँ। नहीं, इसकी कोरोलरी है सर, हम अपने आप को क्षुद्र मानते हैं, चलिए एक बार मान लेते हैं, पर जिसकी हम पूजा कर रहे हैं या जिसको हम प्रार्थना कर रहे हैं जिससे, वो हमको अपना गुलाम नहीं मानता है। बिल्कुल, इनका मालिक उनको अपना गुलाम मानता है कि तुमको वो करना है, गुलाम बार बार साबित करना पड़ता है। आपने एक शब्द में बात बता दी जी, इनका मालिक, इनका मालिक है हमारा ईश्वर। हाँ, और सर इन्हीं के हम इस्तेमाल होता है वर्ड मालिक अल्लाह के लिए। हमारे यहाँ भगवान के लिए मालिक नहीं होता, देव है, सब कुछ है, मालिक नहीं होता। स्वामी हम अपने देवताओं के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये शब्द हमारे यहाँ इसमें आए हैं, इनके प्रभाव में ऐसे शब्द जो आए हैं जी। वो तो विषय सर अभी हमें करना है कि 1000 साल का क्या असर हम पे रहा है, इन पे तो जो रहा है सो रहा है, हम पे क्या रहा है। तो ये तो आपकी एक लाइन थी सर, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है कि इनके पास देने को कुछ नहीं है, लेने को सब कुछ है। तो आप कहते हैं कि ये कोई देना बैंक नहीं है, इनका सिर्फ लेना बैंक है। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो लेना इसलिए है बिकॉज दे themselves are not productive at all, and why are not they productive? मैं फॉर एग्जांपल, मैं रीसेंट एग्जांपल से बात दर्शकों को एक उदाहरण से, पूरा पाकिस्तान भुखमरी की कगार पर है। ऐसा नहीं कि लैंड नहीं है उनके पास, फर्टाइल लैंड नहीं है, या वहां पे गेहूं नहीं उग सकता था, या वहां चावल नहीं उग सकता था। भारत से ज्यादा अखंड भारत की सबसे बेहतर भूमि उन्होंने नोच ली है हमसे, और क्या चाहिए। 5 बेहतरीन नदियां, जिस पंजाब को 5 नदियों का कहते हैं, पंजाब, वो उनके पंजाब, 5 जल, हाँ, वो सारा पानी वहां बहता है। वो सारा पानी वहां बहता है, खेती किसानी के लिए आपके पास बहुत जमीन है, लेकिन आप भूखे मर रहे हैं। और कोई नेता
उनका, और नेता छोड़ी जनता भी, क्योंकि मैं ये नहीं कहता नेता अलग से आ रहा है, उसी जनता से नेता निकल रहा है, उस जनता को मौका मिलेगा, वो वैसे ही नेता साबित होगी जैसे उसके ऑलरेडी हैं, आर्मी वगैरह जो भी है। कोई एक बार नहीं कहता है कि चलो कुछ काम करेंगे, गंदम उगाएंगे, अपनी जनता को हम देंगे, और हम दूसरों को भी एक्सपोर्ट करेंगे, गंदम मतलब गेहूं, और हम खाएंगे और हम भूखे नहीं मरेंगे। गेहूं नहीं उगाएंगे, आटे के लिए भूखे मरेंगे, पर गेहूं नहीं उगाएंगे, क्योंकि उगाने में फिर मेहनत है, प्रोडक्टिविटी है, दूसरा छीन ले जाएगा। उनकी फसल उन्हीं केवल आदमी होती है। उनके लिए फसल एक ही है, उनके लिए खेती एक ही है, उस खेती में से एक ही फसल निकल सकती है। स्त्री को जब औरत खेती है तो उस खेती में से फसल कौन सी निकलेगी भाई? वही फसल उगाते रहोगे तो भूखमरी तो आनी ही आनी है। एक ही फसल पे सर का, हाँ, एक ही फसल पे ही उनका सारा फोकस है। हाँ बिल्कुल। और ऊपर से मतलब फिर ये रहता है कि देखिए, आदमी तनतोड़ मेहनत करता है, ये पलंग तोड़ मेहनत करते हैं। सही है। पलंग तोड़ मेहनत करते हैं। और क्या, वो पलंग बनाने की भी कुवत इनमें नहीं। सर मैं छोटी सी बात बताता हूँ, पूरी दुनिया में इन्होंने फैला रखा है शायरी, शेर व शायरी, उर्दू, ये वो, कि ये मुसलमान की मतलब दी हुई है और इसको ये ओन करते हैं। सर इनके पास अपनी भाषा नहीं थी, ये सारी चीज पर्शिया की थी, पर्शियंस की थी। पर्शियन भाषा का है ये। एक मिनट, उर्दू जो है वो असल में आप देखने जाओ तो ओरिजिनल भाषा नहीं है। नहीं मैं उर्दू की बात नहीं कर रहा था सर, आई एम सॉरी, मतलब इन्होंने क्या है कोई भी बात जो है, मैं एक बात बताता हूँ। नहीं, यहाँ मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखिए, भारत में ये क्या बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। उर्दू में ओरिजिनल कुछ नहीं है, ना लिपि है, ना ग्रामर लिपि है। हाँ ठीक है, सब दूसरों का है। इन्होंने वो लिपि क्यों रखी है? जस्ट टू शो वी आर एलियन, हम तुमसे अलग है। हाँ एग्जैक्टली। ये लिपि उनकी है, ये लिपि उनकी है जिन्होंने इस देश पर हुकूमत की, जिन्होंने तुम पर हुकूमत की। अब इस लिपि के हम वारिस हैं, मतलब ये लिपि हमें विरासत में मिली है, तो हम हुक्मरानों के वारिस हैं। मैं कहता हूँ सर चलिए मान ले। नहीं, एक मिनट, मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये जो है इसमें ओरिजिनल तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बाहर के वशी लुटेरों की उतरन है भाई, जूठन है सर। आप मतलब उतरन आप समझते हो ना? हाँ समझ गया जी। तो उतरन को आप गहना समझकर इतरा रहे हो। सर मैं फिर कह रहा हूँ, मैं एक लेवल और आगे जाने की बात कर रहा हूँ। चलो तुमने ये उतरन ओढ़ ली, ठीक है, उर्दू इधर से उधर से चुरा चुरू के अपनी बना ली, अब दुनिया को बता दिया तुम्हारी है, चलो ठीक है, पैवस्त कर दिया समाज में, ठीक। उर्दू की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और इन लोगों की जो अपनी बड़ी अचीवमेंट है, उसको बोलते हैं शेर व शायरी और गजलें और नज़में और ये सब, ठीक है। ये विधा भी इनकी नहीं है सर, ये फारसी से चुराई है इन्होंने। इनके पास उर्दू भी नहीं थी, ये सर बाबर आया, अकबर आया, मुगल, तुर्क वुर्क जो भी आए, ये बाहर अरब में पैदा हुए थे ना, तो फारसी क्यों लिखी तुमने, फारसी क्यों पढ़ी? अरबी ही लेके चले आते सीधे। बिल्कुल, कहते हो ना अरब से आए, तो ये फारसी क्यों में क्यों लिख रहे थे? इनकी जितनी किताबें हैं, पूरे जो हिस्टोरियंस में, औरंगजेब, भाई सुनिए और सर फारसी, फारस जो ईरान है, फारसी जो अपने बचे हुए हैं कुछ टाटा वाटा लोग, और कुछ हमारे मुंबई में 80,000 90,000 जो भी हैं, दस्तूर और बेजान वाला और ये सब जितने भी हैं सर, तो फारस को तो तुमने पूरा कन्वर्ट कर दिया इस्लाम में, पर क्या है, हो तो इंसान ना, संगीत से, कला से, कहीं ना कहीं अरब में तो था नहीं, अरब में तो ये सब बैन हो गया था, संगीत हराम था, ये हराम था, वो हराम था, तो कुछ तो एंटरटेनमेंट के लिए रखोगे, तो इसको उन्होंने को ऑप्ट कर लिया कि चलो ये हमारा है। अब ये फारसियों का नहीं है,
आज भी वो फारसी ही है। और फारस 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 की सभ्यता जो है इनसे बहुत पुरानी है। अरे तो छोड़ दो। आपको मैं यहाँ नहीं नहीं आपको मैं यहाँ बात एक बात बताता हूँ। तो दूसरे की चीज फारसी जो चुरा के है, अपना बनाने में तो महारत हासिल है साहब। हाँ, वो तो जी ट्रेडिशन है, जी। खैर जाने दीजिए। ये बात ये है कि फारसी जो है ना, सभ्यता, फारसी सभ्यता जो थी वो हम्म इनसे बहुत ज्यादा विकसित थी। हम्म ठीक है, इनकी बाकी जो भी सभ्यताएं देखे आप, देखिए हम्म मेसोपोटामिया, सीरिया वगैरह जो असीरियन सभ्यता वगैरह वो सभी है, वो तो इन्होंने हम्म नष्ट कर दी। हम्म फारसी को उन्होंने यूं कहिए कि फारसी के बाकी देवताएं वगैरह जो सांस्कृतिक भाग थे, हम्म पूजा पाठ वगैरह जो पद्धति थी, उसको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। हम्म रखा क्या, तो लैंग्वेज रखी, हम्म क्योंकि वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड लैंग्वेज थी। हम्म आप देखिए फारसी को आप अगर एनालाइज करेंगे तो फारस का, ईरान का बहुत बड़ा एम्पायर था। हम्म पर्शियंस। तो का पर्शियंस, हाँ पर्शियंस। हम्म तो हम्म पर्शियंस का, पर्शियन एम्पायर वाज वास्ट। हम्म और उस पूरे एम्पायर पर जब इनका कंट्रोल हो गया, हम्म तो इट वाज अ डेवलप्ड कल्चर विद अ डेवलप्ड लैंग्वेज। हम्म तुर्क वगैरह इनके बाद में आए हैं, हम्म ये बाद में आए। तुर्क वगैरह तो जंगली थे, क्या थे इनके सामने। हम्म तो ये उज़्बेक, तातार वगैरह वो तो सब दे वर नोमैडिक हम्म ट्राइब्स, हम्म नथिंग कंपेयर टू सिविलाइज्ड पर्शियंस। हम्म तो पर्शियंस को, मतलब पर्शियंस की पूरे एम्पायर को कंट्रोल करने वाली, एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली एक हम्म रिफाइंड कोर्ट लैंग्वेज थी, हम्म जो बात इनके समझ में आई। हम्म इसलिए नए सिरे से कुछ गढ़ने के बजाय दूसरे का उठाकर अपना करने में तो उनकी महारत है शुरू से। सर, तो फारसी भी जिस कर ली, मुगल काल को ये बेहतरीन बताते हैं उसकी पूरी लैंग्वेज फारसी फारसी थी। है। हाँ, तो लेकिन फारसी इनकी मुगल तो थी फारसी नहीं। नहीं थे। मुगल नहीं, फारसी मुगल नहीं भी थे। फारसी नहीं। हाँ। और मुगल भी मुगल नहीं थे सर। अब क्या ही कहा जाए। ठीक है। आभास यार किताब लिख रहे हैं सर, बाबर पर, हाँ। कायदे से। बहुत डिटेल्ड किताब। और उनका भी जयपुर डायलॉग पर एक उनका, विक्रम संपत जी का और संजय दीक्षित जी का पॉडकास्ट है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाट आर दे गोइंग टू डू इन हिस्ट्री। क्रेडिबल लोग, कायदे से। आभास यार ने प्रॉपर पर्शियन सीखी है सर। अच्छा। और अभी मुगल पर पूरी ऑथेंटिक किताब लेके आएंगे वो। पहली बाबर से शुरू कर दी है। और कितनी भ्रांतियां फैला रखी हैं लोगों ने बाबर के इन नाम लोगों पे। को ना मैं इन लोगों को मैं कहता हूँ, मतलब देखिए आभास मल्लाहिया की स्कॉलरशिप पे तो कोई मुझे ये नहीं, हम्म कुछ कहना ही नहीं है। संदीप हम्म बालकृष्णन भी अच्छे हैं। अरे और मैं उस दिन। कहता हूँ इसमें इसमें और दो नाम मैं जोड़ना चाहूंगा। एक व्यक्ति जब जी तक सर। जीवित है उसका फायदा लेना चाहिए, हम्म वो है गजानन मेंदड़े, पुणे के, दोनों पुणे के। हम्म एक गजानन मेंदड़े हैं, हम्म और शिवाजी पर जबरदस्त रिसर्च है। अरबी हम्म फारसी के ज्ञाता हम्म नहीं, विद्वान है। हम्म और उनका, उनके ही तालीम में चेला उनका जो है वो है सत्येंद्र रेणकर। सत्यनारायण का सर आते हैं उनके हाँ, सत्येंद्र रेणकर जयपुर जयपुर डायलॉग्स डायलॉग पे पे आते हैं। हाँ। आते हैं। और दूसरा, हाँ दूसरा शिवाजी पर है बहुत बड़ा काम है इनका। बहुत बड़ा काम। छत्रपति शिवाजी और पर जी। हाँ, और ये जो है उनके साथ साथ ही उनके साध्यायी कह सकते हैं, जगह मेंदड़े गजाबाव के यहाँ, तो वो है रोहित सहस्त्रबुद्धे। हम्म और दूसरा एक वैसे अच्छा नाम है, मतलब अभ्यासक वृत्ति का व्यक्ति है, युवा है, हम्म धीरज जी के साथ वगैरह आते हैं, तन्मय केड़कर। हम्म। देने को उसके पास भी बहुत कुछ है। नहीं सर, हमारी कोशिश रहेगी कि हम प्रारंभ पर भी सबको मैं हाँ स्वागत करें। मैं आपको तन्मय का तो नंबर भेज दूंगा। जी, फिर हम ये बात हम ऑफलाइन कर लेंगे सर। अभी क्या है कि अभी हाँ हमारी ठीक है, बात हो रही थी, अच्छा हमारे आगे, दर्शक। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो मुख्य रूप से मैटर क्या है कि भाई अजीत सर ने बहुत अच्छा नाम रखा है इन लोग का, भाई जॉन्स। हाँ बिल्कुल। तो भाई जॉन्स जो लोग का जो है ना, क्या कहते हैं, हम्म योगदान तो कुछ है नहीं। और हम्म। लेना एक, देना कुछ नहीं। और हाँ
और जो आप कहते हैं कि बस ये खड़ी फसल को चरने के लिए जाते हैं। देखिए, वैसे विशुद्ध आप रूप से। एक बात सचिन, एक बात देखिए, खाने के बाद आदमी खाना बनाता नहीं, हम्म। दूसरे का छीन कर खाता है। हम्म। लेकिन खाना शरीर से निकलना तो चाहिए, वो शरीर में रहता तो हम्म। नहीं। हम्म। उनका योगदान उतना ही है। ठीक है, दैट्स राइट, दैट्स राइट। हम्म, सो हम्म, एंड इट्स नॉट दैट कि हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मन में कोई डिस्डेन है या कोई वो है, पर मैटर क्या है कि ये अंततः छीनते आप ही से हैं। ठीक है, हम्म, आप जो प्रोड्यूस करेंगे, आप जो अपने कर्म से काम करेंगे, ठीक है, अपनी मेहनत से जो भी आप पैदा करेंगे, वो आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपके अपने समाज के लिए, आपके अपने देवी देवताओं के लिए है। और उससे आपका विकास होता रहेगा। अब फारस हम्म, जैसी सभ्यता थी, हम्म, कश्मीर जैसी सभ्यता थी सर। हम्म, क्या अफगानिस्तान में बुद्धिस्ट थे? बामियान साफ साफ हम्म, दिखते हैं, पूरा बौद्धों का राज्य था हम्म, वो। और जो आपने कहा सीरिया की सभ्यता, हम्म, आप 1,000 साल लगती है एक सभ्यता पनपने में, पैदा होने में। हम्म, वो कुछ जान रही है, हर उसके उसके यहाँ का हर आदमी इंसान जो है कुछ ना कुछ सीख रहा है, जान रहा है, पूरा जीवन बिता रहा है, कुछ एक ज्ञान प्राप्त करता है, वो अपनी अगली जनरेशन को देता है, फिर कोई कुछ ज्ञान प्राप्त करता है, खाने में हो, केमिकल्स में हो, कपड़े में हो, किसी भी प्रकार से प्रोडक्टिविटी में हो। आज हम और आप ये फोन पे बात कर रहे हैं, तो ये फोन एक इंसान ने तो बनाया नहीं है। इसमें तो हम्म, 100, 150 साल, 200 साल का साइंस लगा हुआ है ना इसमें। ठीक बिल्कुल। है, इसमें कितनी टेक्नोलॉजीज लगी हैं। इट इज अ कलेक्टिव हम्म, थिंग। अब कोई आए और ये पूरी टेक्नोलॉजी खत्म कर दे, ध्वस्त कर दे कि नहीं नहीं अब कुछ नहीं हम्म, इस्तेमाल हम्म, करना है, हो गया तुम्हारा, बाय बाय टाटा। हम्म, और हम्म, अगर ये है भी तो ये हम ये क्लेम करेंगे कि ये किसी मुसलमान ने बनाया है, उससे पहले हम्म, किसी ने नहीं बनाया कुछ भी। तो ये हम्म। जो आदत है ना, तो इन्होंने नहीं, जो बात ध्वस्त। उससे उससे और नहीं, इसे और एक बात बताता हूँ। आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ये धमकी मिलेगी कि भाई ये जो आपने इतनी मेहनत से बनाया है, जो आप पनप रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो इसको इस्तेमाल करने के लिए, अगर इसे मतलब हम इसे ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं, तो हम्म। अगर हम ऐसा ना करें, तो हम्म। हमारी मांगे मानो। पूरी करो, जाय जजिया दो। मानो, नहीं, सब कुछ जो भी हम मांगेंगे दे दो। हम्म। ठीक है, हमारी मांगे हम्म। मानो। हम्म। और उसके बाद ये भी मानो कि ये सब हमारा बनाया हुआ है। हम्म। मतलब बाद में जो और कल्चर आएगा आपका, बाद में जो वंश हम्म। आएगा आपका, उसको ये हम्म। मानना होगा कि ये तो उनका बनाया हुआ है, उनके पूर्वजों हम्म। ने नहीं। हम्म। सर मतलब एक तो मतलब, हेजीमनी जो है, हेजीमनी की बिल्कुल डिफाइंड हेजीमनी आपको इनकी किताब में मिलती है। सर आप एक बात बताइए, मैं तो लखनऊ में हम्म, रहता हूँ, कोई अगर कहता जी। है कि नवाबों का शहर है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है सर। ठीक है, एक हम्म, तो विशुद्ध, मैं कारण बता रहा हूँ क्यों। एक तो नवाबों के अपना जीवन विलासिता, मतलब बहुत वाहियात हम्म, चरित्र के लोग। ठीक है, हम्म, हम्म, और अपनी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं। तो हम्म, जनता जो कर रही थी वो उसी का बढ़िया मजा ले रहे थे। बस ये था कि नॉर्मल पड़े हुए थे तो जनता भी खुश थी, चलो ठीक है तुम एंजॉय कर रहे हो, कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम्म, अपने दिमाग में ईगो में जी रहे हो, यू बी इट। हम्म, कथक यहाँ का, संगीत यहाँ हम्म, का, हम्म, शास्त्रीय घराने यहाँ के, गायन यहाँ हम्म, का, वाद्य यंत्र यहाँ के। ठीक है, और एहसान ये कि हमने तुमको ये करने दिया। हम्म, एहसान ये है सर लखनऊ पर इन लोग का, हम्म, कि हम्म, इन्होंने हमें करने दिया, और इसके लिए हम्म, इनके इनके शासन काल में ये सब चीजों को बढ़ावा मिला। अरे भाई हम नॉर्मली भी यही करते हैं। हम्म, हम प्रोडक्टिव रहते हैं, हम अपना कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, व्यापार करते हैं। और आज से नहीं, तुम्हारे पता नहीं कितने साल से कर रहे हैं, 2000 साल पहले ग्रीक्स के साथ कर रहे थे। और उसके बाद कर्म करने के बाद हम अपने एंजॉयमेंट के भी चीजों को सही तरीके से करते हैं। ठीक है, और कलाओं देखिए को देखिए विकसित इनके करते हैं, स्रोत। राजाओं ने दिया है। तुम तुम्हारा क्या क्लेम है भाई? और एहसान ये कि अच्छा वो दूसरा खाने पर, ओह मुगलई हम्म, खाना, अवधी खाना। अरे भाई मसाला मेरा, हम्म, तेल मेरा, सरसों तेल मेरा, हम देश तरीका हमारा, सब कुछ हमारा। तुमने खाली एक इंसान को कन्वर्ट कर दिया तो हर चीज तुम्हारी हो गई।
पुरखों वो धनिया हमारा, टमाटर हमारा, मतलब पूरी जो जड़ी बूटी, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जंगलों में से हम क्या, हम किस चीज की खेती करनी क्या नहीं करनी, सब इस धरती की पैदाइश है। चावल मेरा बिरयानी तुम्हारी, चावल मेरा और बिरयानी तुम्हारी, वाह क्या बात है, अद्भुत। यही मतलब क्लेम सब कुछ हमारा है साहब, और धीरे धीरे हर एक चीज पर हमारा ही क्लेम बनता चला जाएगा। अभी साउथ में अगर इनकी ज्यादा तादाद हो जाएगी तो कहेंगे डोसा मेरा, मैंने बनाया। बिल्कुल हम 2000 साल से खा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अरे आप ये, आपको मजेदार बात बताऊं, इसमें सर मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, आपने भी थोड़ी देर पहले एक बात कही, और कि चाइनीज, ये चाइना में जाके बस क्लेम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बस इनको एक ही भाषा समझ में आती है, वो है चाइनीज। चाइना जो ट्रीटमेंट कर रहा है इनका, और ऑफ कोर्स जो कम्युनिस्ट इनके साथ करता है, दैट इज द ओनली लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, राइट है। वरना तो चाइना को भी क्लेम कर चुके होते कि ये तो हमारा है सब कुछ, बिल्कुल सभ्यता नष्ट हो गई होती। खैर, मैं आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स चाहूंगा सर। एमवे पर आज हमारी चर्चा ये रही कि इनका लेना सिर्फ लेना, नो देना, ओनली लेना बैंक, नो देना बैंक। और आपका इस पे क्लोजिंग एक रिमार्क चाहूंगा सर जी। क्या कहें, खास ऐसा क्लोजिंग रिमार्क कुछ नहीं है, मतलब नहीं एक जिस्ट में कि आखिर ऐसा क्यों है कि इनको नॉन प्रोडक्टिव है, और क्या इन लैंडमाइन के पास जाएं या रहने दें सर? नहीं, बात ये है, नॉन प्रोडक्टिव का ये इसलिए है कि ये चल जाता है। देखिए उनका एक टेक्निक बहुत बढ़िया है, वो है जासूसी। जासूसी उनकी खुसूसियत क्या है, तो जासूसी है। गुड वन। ठीक है, तो मतलब यही है कि आपके यहाँ मतलब क्या होता है, वो बिल्कुल मॉनिटर करके जो भी खतरनाक है ना, उसे निपटा दो, तो बाकी डरे रहेंगे। तो ये जो टेरर टैक्टिक है, वो टेरर के वजह से वो जो कुछ भी कहो, तो फिर वो बात हो जाती है, स्वामी दिन में रात कहे तो हम तारे दिखला दें, ये बात आ जाती है। हमें, मैंने पहले से भी कहा था कि स्टॉकहोम सिंड्रोम जो है 6 दिन में नाफिस हुआ, यहाँ हम 1000 साल की बात कर रहे हैं। तो वीडियो के इस अंत पर मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं सर, ये जो आपने बात कही, इसी बात से हम अगली बात अपनी शुरू करेंगे कि दर्शकों 1000 साल इनका प्रेजेंस का हो गया भारत में। मैं शासन तो नहीं कहूंगा क्योंकि इनको सतत संघर्ष झेलना पड़ा, अंत में ध्वस्त हुए, मराठाओं ने निपटा ही दिया इनको, और बहुत लोगों ने निपटाया, जाटों ने निपटाया, यूपी में लोगों ने निपटा दिया इनको, कोई शासन वासन रहा नहीं इनके पास, ठीक है। और अंततः किसी ने पूरा नॉर्थ इंडिया हमारा जो है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कब्जा कर लिया, उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, ये यहीं आके डूब गए। एक कोई शेर है कि गंगा किनारे पे आके डूब गए, खैर वो हाल ही का है, हाल ही का है। लेकिन कुछ तो असर रहा इस समाज पर, हिंदू समाज पर इनका, और वो बुरा ही असर रहा, और इस बुरे असर पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो को देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो की बातें पसंद आई हो तो लाइक करें, और शेयर करें दोस्तों के साथ, अगर लगे कि हाँ ठीक है, जरूरी बातें हो रही हैं तो। आनंद सर, अगले वीडियो के लिए फिर से आपको आमंत्रित करेंगे, और आपको तो लगातार हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ इन विषयों पर चर्चा करें, और भी बहुत सारे विषय हैं सर, न सिर्फ इस्लाम बल्कि कम्युनिस्टों की भी बहुत सारी पोल खोलनी है, ब्रिटिशर्स की भी खोलनी है, और बहुत सारे हिंदुओं की खोलनी है जो बाहरी आक्रांताओं के गुलाम बनकर उन्होंने अपने ही लोगों का नाश किया। नुकसान तो सर बहुत छोटा शब्द है, नाश किया हम लोग का। खैर अगले एपिसोड में इसी बात पर आते हैं। ठीक सर, बाहरी आक्रांतों की। ठीक सर, नमस्कार।